और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जहां पर राजस्थान के पोखरण में पाकिस्तान का हमला नाकाम हुआ है। पोखरण में पाकिस्तानी हमले के सबूत मिले हैं। राजस्थान के पोखरण में पाकिस्तान का हमला नाकाम, पोखरण में पाकिस्तानी हमले का सबूत मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के पोखरण में, जहां पर पाकिस्तान के हमले का सबूत मिला है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हिमाकत आप देखिए, पाकिस्तान की हिमाकत का आप अंदाजा लगाइए। अभी पाकिस्तान को लोन भी सैंक्शन हुआ है, जो लोन दिया गया है उसके बाद पाकिस्तान को जाहिर तौर पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ये जानता नहीं है कि खुद पाकिस्तान इसी बात से अपने आप को गर्द में और धकेल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पर पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। और दूसरी तरफ देखिए राजस्थान के पोखरण की तस्वीर, राजस्थान के पोखरण की तस्वीर, जहां पर पाकिस्तानी सेना की ओर से जो हमला किया जा रहा था उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है, नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। और राजवीर जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजवीर जी देखिए, पाकिस्तान को लोन मिल चुका है, उसी के साथ एक बड़ा सवाल, एक बड़ी शंका, ये अमेरिका या तमाम उन देशों की बात करें जो किसी देश के साथ होने का हवाला जरूर देते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार से मतलब होता है। अपने द्वारा जो बनाए गए रॉकेट, मिसाइल, यंत्र और तंत्र होते हैं, उन्हें बेचने का मकसद होता है। तो क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश की बू आ रही है? यकीनन मुझे बिल्कुल यकीन है कि जिन देशों ने इस लोन को सैंक्शन होने में मदद की है वो यकीनन पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा उसकी भलाई नहीं चाह रहे हैं। शायद इसके पीछे उनके अपने अलग अलग एम हो सकते हैं, और यकीनन इससे पाकिस्तान को कुछ एटलीस्ट 4-5 दिन की बहुत मजबूती मिलेगी कि पैसा आ रहा है, पर इससे उसका फ़ायदा नहीं हो सकता, बर्बादी और भी ज़्यादा होगी। और मैं एक और बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज सवेरे रजौरी के रिहायशी इलाके और मार्केट के ऊपर बमबारी हुई है। मैं उन सिंपैथाइजर को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान की तमाम पीओके की और उससे नीचे दक्षिण की तरफ जो बॉर्डर के साथ साथ तमाम गांव हमारे सामने हैं, हम बुरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने उनकी सिविलियन आबादी पे हमला नहीं किया है। और जो सिंपैथाइजर अंदर भी बैठे हैं उनको दिखना चाहिए कि पाकिस्तान उनका भला नहीं चाहता है, नहीं तो सिविलियन इलाकों पे हमला नहीं करता। आज रजौरी जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे की तरफ है उसके मार्केट के ऊपर हमला हुआ है और काफी दुकानों और मकानों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, और यही पाकिस्तान है जो लगातार झूठ बोल रहा है अपने देश के अंदर, और ये कह रहा है कि भारत की ओर से ये कोशिश की जा रही है, जबकि सरासर गलत है, जो कि तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है। राजवीर जी, जो पाकिस्तान को लोन मिला है उसे पाकिस्तान का गुजारा कितने दिन और चल सकता है? क्योंकि पाकिस्तानी सेना के पास 6 दिन से ज्यादा का ना तो जखीरा था और ना ही राशन। नहीं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और इससे कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है। लग रहा है बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जब इस तरह की जंगी हालात डिसाइड हो जाते हैं उस वक्त हमारे खर्चों की कोई लिमिट नहीं होती है। हाँ, हो सकता है उसको उसकी जो सांस रुकी हुई थी उसमें यकीनन उसको मदद मिलेगी, और उसकी सेनाओं के पास शायद 6 दिन नहीं, मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन का ज्यादा से ज्यादा एमुनेशन, फ्यूल, राशंस हैं, इससे ज्यादा है नहीं। और अभी उसकी सांस इसी चीज में अटकी हुई है कि अगर युद्ध शुरू हो गया, ये तो ट्रेलर है, इस ट्रेलर से ही वो घबराए हुए हैं, असली युद्ध जब शुरू होगा तो शायद खाने को रोटी भी नहीं होगी उनकी सेनाओं के पास। आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्या भारत को इस समय जो अपनी रणनीति है एक नया नैरेटिव साबित करने की जरूरत महसूस हो रही है? उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि अगर देखा जाए 2014 से पहले अक्सर हम तमाम मामले पीस कमेटी के जरिए सुलझा लिया करते थे, लेकिन अब एक क्या नया नैरेटिव सेट करने का वक्त आ चुका है? बिल्कुल सही है, अभी वो पुरानी बातें बिल्कुल नहीं है, कोई रहम व करम नहीं, क्लियर है दुश्मन क्या कर रहा है, दुनिया को मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं। सारी दुनिया को बहुत क्लियर है कि टेररिज्म को पाकिस्तान फंड कर रहा है, यहां से आतंकवाद को चलाया जा रहा है,
अब दुनिया अगर जो कोई देश ये कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम था या मैं वाकिफ नहीं हूं, तो वो या तो उसका सिंपैथाइजर है या वो झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में इस समय जिस तरीके से अंदर के भीतरी हालात है, उससे असीम मुनीर और साथ ही वहां की सरकार को भी एक बड़ा खतरा है। अपने आप को साबित करने के लिए पाकिस्तान गर्द में धकेला जा रहा है और इसमें खुद उनका कितना नुकसान होता दिखाई दे रहा है। नुकसान का तो अंदाजा ही नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये सब उधार के माल से नुकसान हो रहा है। अगर ये उनके अपने देश की कमाई होती तो शायद उनको एहसास होता। और ये सब सैनिक कम और बिजनेसमैन ज्यादा बन चुके हैं। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय लखनऊ से आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में भारतीय सेना का जज्बा लगातार भारतीय नागरिकों की ओर से बढ़ाया जा रहा है। विदेशों से भी अब समर्थन आने लगा है। ऐसे में आज के चौथे दिन क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल, देखिए, चौथा दिन है और इस चौथे दिन में भारत को विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है, वहां के लोगों से समर्थन मिल रहा है। जो विदेश के अगर कहा जाए कि अमेरिका या ये जितने बड़े देश हैं, इनके राष्ट्रपति सब कहीं ना कहीं भारत के पक्ष को लेकर के संतुष्ट हैं। और सबसे अहम बात है कि अगर देश का मूड भी देखा जाए तो लोग इस बार सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान को अब 71 के बाद से देख रहे हैं। और इस बार जो हम अलग अलग जगहों पर टहल रहे हैं कि इस बार कहानी खत्म हो जानी चाहिए, ये देश का मूड है। लेकिन जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि अभी तो ये ट्रेलर है, निश्चित तौर पे ये ट्रेलर है। 400 ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, मिसाइल फतेह जो कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, उसे हरियाणा के आसपास मार गिराया गया है। ये सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ है, कितना उसे वॉर के एसओपी भी जो यूएन ने तय किए हैं उसका भी पालन करना नहीं आता है। सिविलियंस पे अटैक कर रहा है और इसने जो कि आतंक को पाला है। और आज से नहीं, दशकों से ये अमेरिका की अपनी भाषा थी कि मोर देन डिकेड्स ये इसका काम चल रहा है। इसके बावजूद भी अगर ये अपने लाइन पे नहीं आता है तो ट्रेलर कब फिल्म कितना उसे वॉर के एसओपी भी जो यूएन ने तय किए हैं उसका भी पालन करना नहीं आता है। सिविलियंस पे अटैक कर रहा है और इसने जो कि आतंक को पाला है। और आज से नहीं, दशकों से ये अमेरिका की अपनी भाषा थी कि मोर देन डिकेड्स ये इसका काम चल रहा है। इसके बावजूद भी अगर ये अपने लाइन पे नहीं आता है तो ट्रेलर कब फिल्म में परिवर्तित हो जाएगी, बिल्कुल इसका पता नहीं है। जिस तरीके से मिशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, उसी तरीके से पाकिस्तान हवा में निपट जाएगा, ये इस बात की गारंटी कम से कम। बिल्कुल, आप बने रहिए, दोनों हमारे साथ आगे आपसे जरूर चर्चा करेंगे।